हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम मैंने बनाया है लर्न एआई विद सूरज। तो मैं इसमें स्क्रैच से यानी शुरू से लेके अंत तक आपको बताऊंगा कि आपको एआई कैसे आप सीख सकते हैं, फ्री में कैसे सीखें। सबसे बड़ी बात है कि आजकल फ्री में कोई सिखाता नहीं है और कैसे टूल्स को यूज़ करना होता है, उसको यूज़ कर करके कैसे एआई को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है, वो मैं सब सिखाने का प्रयास करूँगा। जो मुझे आता है वो मैं सब आपको सिखाऊंगा इस तरीके से। तो आजकल एआई में ना एक चीज़ बहुत ट्रेंड चल रही है जिसका नाम है एआई चैट एजेंट, जिसे एजेंटिक एआई भी बोलते हैं। और एन ई N8N, ये एक टर्म बड़ा चल रहा है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये N8N होता क्या है एआई में, और ये कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हेल्प करता है, कैसे एआई में चलता है। तो हम चैट जीपीटी पे चलेंगे। तो सबसे पहले सर्च करेंगे व्हाट इज N8N एंड हाउ इट इज ब्लोइंग अप विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अभी आप देखना कि मैं सर्च कैसे कर रहा हूँ। तो आपको हर एक चीज़ देखना है किस तरीके से होता है, क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि हम कैसे सर्च कर सकते हैं। मैं ये ऐसे क्यों बना रहा हूँ वीडियो, हर एक चीज़ क्यों रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें कि ये काम कैसे करता है, हमें सीखना कैसे। सबसे बड़ी बात है हमें आता नहीं है, इंटरनेट तो होता है बट हमें उसको यूज़ नहीं करना आता। अब देखिए, ये कह रहा है इफ यू हैव वाचिंग एआई ऑटोमेशन और नो कोड कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड लिंक्डइन, you have probably noticed that N8N is everywhere. That's because it's site at the intersection of AI agents, workflow automation, APIs, and business process automation, all of which are growing rapidly. अब आपको देखना है एआई एजेंट क्या होता है। कभी आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर चैट बोर्ड्स रहते हैं। जब चैट बोर्ड्स रहते हैं तो आप कुछ भी लिखते हैं, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन किया जाता है जिसे ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है, वो डिज़ाइन करता है, आपसे ईमेल मांगता है, कई बार अगर किसी जॉब की वेबसाइट पर लगाते हैं तो आपसे आपका सीवी भी मांगता है। इसे बोलते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन। तो ये बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उसमें आजकल ये ऑटोमेशन का काम बहुत चल रहा है। अब ये क्यों होता है, अगर मैं एक वेबसाइट पर एक आदमी को चैट करने हैंडल करने के लिए बिठाऊँ तो उसको मुझे अलग से सैलरी देनी पड़ेगी। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। वहीं पर अगर सपोज करो मेरे 5 बिजनेसेस हैं, पाँचों में मैं डिज़ाइन कर देता हूँ अपना चैट बोर्ड विद वर्कफ्लो ऑटोमेशन के साथ, या उसमें कुछ एआई एजेंट्स बना देता हूँ, तो मेरे पाँचों की सैलरी बचेगी। आप समझ रहे हो? तो एआई का ये महत्व है। ऑल ऑफ विच आर ग्रोइंग रैपिडली। N8N is an open source visual workflow automation platform and lets you connect apps, AI models, databases, APIs into automated workflows using drag and drop nodes. Now, N8N एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कोई भी इसमें अपना वो बना सकता है, लॉगिन कर सकता है, और लॉगिन करने के बाद आप अपना वर्कफ्लो ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, एपीआईज, डेटाबेसेस, एप्लीकेशंस, और होस्ट कर सकते हैं। It can be self-hosted or run in the cloud. Basically ये cloud hosting storage provide करता है, which make it specially attractive to developers and businesses that want more control and tools like Zapier. ठीक है, मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस में ये यूटिलाइज होता है। अब देखिए, अब N8N, इमेजिन आप एक मैनेजर हो किसी कंपनी के, तो अगर आपको पर्सनली ईमेल्स देखना पड़े, एक्सेल अपडेट करना पड़े, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना पड़े, इनवॉइसेस बनाना पड़े, ठीक है, तो कितना हेडेक है। ठीक है, कॉलिंग एआई टू समराइज डॉक्यूमेंट्स, यू हायर एम्प्लॉयज टू डू ईच टास्क, मतलब हर एक काम के लिए आपको एक बंदा बिठाना पड़ेगा। ईमेल एजेंट, एक्सेल एजेंट, व्हाट्सएप के लिए देखिए, इनवॉइसेस बनाए। अब N8N की हेल्प से क्या होता है, ये सारे एम्प्लॉयज़ को हम नोड्स बोलते हैं। किसी भी कंपनी में जो मैनुअली काम करते लोग हैं, वो एआई की इन्वायरमेंट में उसे नोड्स कहा जाता है। अब जो एक एक नोड हम डिज़ाइन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ईमेल पढ़ेगा आपका, डेटाबेस क्वेरी करेगा, ओपन एआई और क्लाउड या किसी भी चैट जीपीटी की सपोर्ट लेगा, स्लैक मैसेजेस भेज सकता है, गूगल शीट लिख सकता है, और लिंक्डइन पे डायरेक्टली पोस्ट कर सकता है। तो हम ये सारा वर्कफ्लो बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा। अब ये क्यों बहुत ज़्यादा
ग्लो हो रहा है मार्केट में। एआई एजेंट्स बिकेम मीन्स कंपनीज नो लॉन्गर वांट चैट जीपीटी जस्ट टू आंसर क्वेश्चंस। अब कंपनीज को सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट वाला आंसर नहीं चाहिए, उनको चाहिए एआई नोड जो उनका ये सारा काम करे ऑटोमेटेडली, जिसे वर्क फ्लो में आ जाता है। अब ये चीपर भी है कंपटीटर से, क्योंकि सेल्फ होस्टेड है, ओपन सोर्स है, हाईली कस्टमाइजेबल है, आप कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट कनेक्ट करता है हर एक चीज़, ठीक है, ईमेल से लेकर व्हाट्सएप, स्लैक, टेलीग्राम, ओपन एआई, ओलामा, पोस्ट, माई सीक्वल, मोंगोडीबी, ये सब डेटाबेसेस के टाइप है, एपीआई का एप्लीकेशन। अब इसके लिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, N8N कैसे एआई इन्वायरमेंट में काम करता है और ये कैसे हेल्पफुल है बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसेस के लिए। देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इसमें, एक भी है एआई कस्टमर सपोर्ट। अगर इमेजिन करिए एक ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे ईबे लगा लीजिए, फ्लिपकार्ट लगा लीजिए, विदाउट ऑटोमेशन कस्टमर ईमेल आता है, कस्टमर ईमेल रखते हैं अपना, तो मैनुअल बंदा क्या करेगा, ईमेल पढ़ेगा, ऑर्डर चेक करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा, रिप्लाई करेगा और अपडेट कर देगा क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर। इसमें सारे काम में 10 मिनट लगेगा पर ईमेल, 10 मिनट। अब अगर आप ऑटोमेशन वर्क फ्लो में जाते हैं, एआई इन्वायरमेंट को नोड सेट करते हैं N8N प्लेटफॉर्म पे, तो क्या होगा, कस्टमर का ईमेल आया, जीमेल ने ट्रिगर किया, ठीक है, कस्टमर का ईमेल आया, जीमेल अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ओपन एआई या जो भी उसने चैट एजेंट ऐड किया होगा, मतलब जैसे चैट जीपीटी है, वो पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, डेटाबेस में ऑर्डर चेक करेगा, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, मैनेजर का अप्रूवल ऑप्शनल रहता है कुछ केसेस में, सीधा ईमेल भेजेगा, अपडेट कर देगा। यानी 10 मिनट्स का काम 10 सेकेंड्स में हो गया विद एआई, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, एचआर रेज्यूमे स्क्रीनिंग। अब हर दिन 300 रिज्यूम आए सपोज करिए, ठीक है, आपने एक एचआर कंपनी में बिठा रखा है, वो डाउनलोड करता है रिज्यूम को, पहले पढ़ता है उनको, कैंडिडेट्स को देखता है कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी स्किल्स हैं, फिर उनको ईमेल भेजता है और शेड्यूल करता है। अब देखिए N8N का फायदा, यानी एआई एजेंट बनाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, रिज्यूम आए ऑटोमेटिकली, ठीक है, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ फ्रॉम द टेक्स्ट, वो जो ऑटोमेटेड वर्क वो आपने सेट किया है, पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, ओपन एआई या चैट जीपीटी से उसको पढ़ लेगा, कैंडिडेट्स का स्किल देख लेगा, जैसे स्किल देख लेगा ऑटोमेटिकली स्कोर कर देगा, और टॉप 10 जो बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेगा और सीधा ईमेल भेज देगा और कैलेंडर बुकिंग कर देगा, ठीक। यानी 300 रिज्यूम कैन बी प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली विद रिक्रूटर्स फोकसिंग ऑन द बेस्ट कैंडिडेट, वो भी बहुत कम टाइम में। तीसरी एग्जांपल एआई कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। अब जैसे कंटेंट बनाना है आपको, यूट्यूब चैनल जैसे आपका, अब गूगल ट्रेंड्स हो गया, गूगल ट्रेंड्स में आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं, राइट स्क्रिप्ट कर सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, सब कुछ जनरेट हो जाता है विद इन वर्क। अब आ जाती है बात एक और एग्जांपल की, सेल्स लीड ऑटोमेशन। अब सेल्स प्रोफाइल में यानी सेल्स डिपार्टमेंट में ये कैसे काम करता है, वेबसाइट में एक फॉर्म था, ठीक है, N8N ट्रिगर हुआ, उसने ईमेल को वैलिडेट किया, जिसने भी सेल के लिए रिक्वेस्ट डाली थी या प्रोडक्ट के लिए, क्लासिफाई करेगा लीड कहाँ से बिलोंग करता है, सीधा नोटिफिकेशन भेजेगा सेल्स डिपार्टमेंट में, एक ईमेल ड्राफ्ट करेगा और मीटिंग बुकिंग के लिए भेज देगा, ठीक है। अब बात आती है इनवॉइस प्रोसेसिंग, फाइनेंस टीम्स में भी ये हेल्पफुल है, इनवॉइस है, ईमेल, ठीक है, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ कर लेगा, मतलब हर एक चीज़ ऑटोमेटेड हो जाएगा, वैलिडेट करने के बाद ईआरपी में अपडेट करेगा और नोटिफाई कर देगा फाइनेंस टीम को। अब देखिए बहुत सिंपल है, इनपुट आया, ट्रिगर सेट हुए, ऑटोमेशन किया गया, आउटपुट आ गया, ठीक। विद एआई यूज कर रहे हैं तो इनपुट एआई, ऑटोमेशन, डेटाबेस, ईमेल, सीआरएम, सारा ये है ह्यूमन अप्रूवल। दिस इज व्हाई N8N is becoming popular for agentic AI workflows rather than simple task automation। तो अब कौन यूज़ करता है ये N8N, स्टार्टअप्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनीज यूज़ करती हैं, मार्केटिंग एजेंसीज यूज़ करती हैं, एचआर टीम, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस, जैसा कि आपको एग्जांपल दे दिया, हेल्थ केयर सेक्टर में ये बहुत यूज़ हो रहा है, यही कंसल्टेंट जहाँ पर है, चैट सपोर्ट, चैट बोट इनको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब अगर आपको अपना करियर बनाना है एआई ऑटोमेशन में, तो आपको फोकस क्या करना है, फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए कि N8N नोड क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, ट्रिगर्स कैसे बना सकते हैं और इसके क्या एक्सपर्टीज होने चाहिए,
ठीक है। तो एपीआई, वेब बुक्स, जेसन, जावास्क्रिप्ट, सीक्वल, ओपन एआई क्लाउड, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, वेक्टर डेटाबेस, एआई एजेंट डिजाइन। सो हम ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब मैं ये चीज़ें क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सभी को इसका महत्व पता चल जाए कि कैसे जो एआई ऑटोमेशन है एन N8N प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे इसको अपना काम में ला सकते हैं और कैसे ये आपका काम आसान बना सकते हैं। हमने देखा एआई कैसे काम कर रहे हैं नॉर्मल कस्टमर सपोर्ट के लिए, सेल्स के लिए, फाइनेंस के लिए। तो ये बेनिफिट है और यहाँ पर हम इसको ला जाके पेश कर दें। ठीक है। तो मैं ये क्यों ऐसे बना रहा हूँ ताकि इसमें आपके नोट्स भी तैयार हो। तो अगर आप मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर करके आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं कैसे N8N काम करता है, किस तरीके से चलता है। तो ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमें नोट्स कैसे बनाना है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। तो आप मेरी चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समझ आता रहे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है ना, मुझे वो सब आता है, तो आप देखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम मैंने बनाया है लर्न एआई विद सूरज। तो मैं इसमें स्क्रैच से यानी शुरू से लेके अंत तक आपको बताऊंगा कि आपको एआई कैसे आप सीख सकते हैं, फ्री में कैसे सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल फ्री में कोई सिखाता नहीं है और कैसे टूल्स को यूज़ करना होता है, उसको यूज़ कर करके कैसे एआई को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है, वो मैं सब सिखाने का प्रयास करूँगा। जो मुझे आता है वो मैं सब आपको सिखाऊंगा इस तरीके से। तो आजकल एआई में ना एक चीज़ बहुत ट्रेंड चल रही है जिसका नाम है एआई चैट एजेंट, जिसे एजेंटिक एआई भी बोलते हैं। और N8N ये एक टर्म बड़ा चल रहा है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये N8N होता क्या है एआई में और ये कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हेल्प करता है, कैसे एआई में चलता है। तो हम चैट जीपीटी पे चलेंगे। तो सबसे पहले सर्च करेंगे व्हाट इज N8N एंड हाउ इट इज blowing up with real world एग्जाम्पल। अभी आप देखना कि मैं सर्च कैसे कर रहा हूँ। तो आपको हर एक चीज़ देखना है किस तरीके से होता है, क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि हम कैसे सर्च कर सकते हैं। मैं ये ऐसे क्यों बना रहा हूँ वीडियो, हर एक चीज़ क्यों रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें कि ये काम कैसे करता है, हमें सीखना कैसे। सबसे बड़ी बात है हमें आता नहीं है, इंटरनेट तो होता है बट हमें उसको यूज़ नहीं करना आता। अब देखिए ये कह रहा है इफ यू हैव वाचिंग एआई ऑटोमेशन और नो कोड कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड लिंक्डइन, you have probably noticed that N8N is everywhere. That's because it's site at the intersection of AI agents, workflow automation, APIs, and business process automation, all of which are growing rapidly. अब आपको देखना है AI एजेंट क्या होता है। कभी आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर चैट बोट्स रहते हैं। जब चैट बोट्स रहते हैं तो आप कुछ भी लिखते हैं, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन किया जाता है जिसे ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है। वो डिज़ाइन करता है, आपसे ईमेल मांगता है, कई बार अगर किसी जॉब की वेबसाइट पर लगाते हैं तो आपसे आपका सीवी भी मांगता है। इसे बोलते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन। तो ये बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें आजकल ये ऑटोमेशन का काम बहुत चल रहा है। अब ये क्यों होता है? अगर मैं एक वेबसाइट पर एक आदमी को चैट करने, हैंडल करने के लिए बिठाऊँ तो उसको मुझे अलग से सैलरी देनी पड़ेगी। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। वहीं पर अगर सपोज करो मेरे 5 बिजनेसेस हैं, पाँचों में मैं डिज़ाइन कर देता हूँ अपना चैटबॉट विद वर्कफ्लो ऑटोमेशन के साथ, या उसमें कुछ एआई एजेंट्स बना देता हूँ, तो मेरे पाँचों की सैलरी बचेगी। आप समझ रहे हो? तो एआई का ये महत्व है। ऑल ऑफ विच आर ग्रोइंग रैपिडली एंड A10 is an open source visual workflow automation platform and lets you connect apps, AI model, databases, APIs into automated workflows using drag and drop nodes. Now N8N एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कोई भी इसमें अपना वो बना सकता है, लॉग
लॉगिन कर सकता है और लॉगिन करने के बाद आप अपना वर्क फ्लो ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, एपीआई, डेटाबेसेस, एप्लीकेशन और होस्ट कर सकते हैं। इट कैन बी सेल्फ होस्टेड और रन इन द क्लाउड। बेसिकली ये क्लाउड होस्टिंग स्टोरेज प्रोवाइड करता है, which make it specially attractive to developers and businesses that want more control and tools like Zapier। ठीक है, मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस में ये यूटिलाइज होता है। अब देखिए, अब N8N, इमेजिन आप एक मैनेजर हो किसी कंपनी के, तो अगर आपको पर्सनली ईमेल्स देखना पड़े, एक्सेल अपडेट करना पड़े, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना पड़े, इनवॉइसेस बनाना पड़े, ठीक है, तो कितना हेडेक है। ठीक है, कॉलिंग एआई टू समराइज डॉक्यूमेंट्स, यू हायर एम्प्लॉयज टू डू ईच टास्क, मतलब हर एक काम के लिए आपको एक बंदा बिठाना पड़ेगा। ईमेल एजेंट, एक्सेल एजेंट, व्हाट्सएप के लिए देखिए, इनवॉइसेस बनाए। अब N8N की हेल्प से क्या होता है, ये सारे एम्प्लॉयज को हम नोड्स बोलते हैं। किसी भी कंपनी में जो मैनुअली काम करते लोग हैं, वो एआई के इन्वायरमेंट में से नोड्स कहा जाता है। अब जो एक एक नोड हम डिज़ाइन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ईमेल पढ़ेगा आपका, डेटाबेस क्वेरी करेगा, ओपन एआई और क्लाउड या किसी भी चैट जीपीटी की सपोर्ट लेगा, स्लैक मैसेजेस भेज सकता है, गूगल शीट लिख सकता है और लिंक्डइन पे डायरेक्टली पोस्ट कर सकता है। तो हम ये सारा वर्कफ्लो बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा। अब ये क्यों बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है मार्केट में, एआई एजेंट्स बिकेम मीन्स कंपनीज नो लॉन्गर वांट चैट जीपीटी जस्ट टू आंसर क्वेश्चंस। अब कंपनीज को सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट वाला आंसर नहीं चाहिए, उनको चाहिए एआई नोड जो उनका ये सारा काम करे ऑटोमेटेडली, जिसे वर्क फ्लो में आ जाता है। अब ये चीपर भी है कंपटीटर से, क्योंकि सेल्फ होस्टेड है, ओपन सोर्स है, हाईली कस्टमाइजेबल है, आप कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट कनेक्ट करता है हर एक चीज़, ठीक है, ईमेल से लेकर व्हाट्सएप, स्लैक, टेलीग्राम, ओपन एआई, ओलामा, पोस्ट, माईसीक्वल, मोंगोडीबी, ये सब डेटाबेसेस के टाइप है, एपीआई का एप्लीकेशन। अब इसके लिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, N8N कैसे एआई इन्वायरमेंट में काम करता है और ये कैसे हेल्पफुल है बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसेस के लिए। देखिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इसमें, एक भी है एआई कस्टमर सपोर्ट। अगर इमेजिन करिए एक ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे ईबे लगा लीजिए, फ्लिपकार्ट लगा लीजिए, विदाउट ऑटोमेशन कस्टमर ईमेल आता है, कस्टमर ईमेल रखते हैं अपना, तो मैनुअल बंदा क्या करेगा, ईमेल पढ़ेगा, ऑर्डर चेक करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा, रिप्लाई करेगा और अपडेट कर देगा क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर। इसमें सारे काम में 10 मिनट लगेगा पर ईमेल, 10 मिनट। अब अगर आप ऑटोमेशन वर्क फ्लो में जाते हैं, एआई इन्वायरमेंट को नोड सेट करते हैं N8N प्लेटफॉर्म पे, तो क्या होगा, कस्टमर का ईमेल आया, जीमेल ने ट्रिगर किया, ठीक है, कस्टमर का ईमेल आया, जीमेल अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ओपन एआई या जो भी उसने चैट एजेंट ऐड किया होगा, मतलब जैसे चैट जीपीटी है, वो पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, डेटाबेस में ऑर्डर चेक करेगा, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। मैनेजर का अप्रूवल ऑप्शनल रहता है कुछ केसेस में, सीधा ईमेल भेजेगा, अपडेट कर देगा। यानी 10 मिनट्स का काम 10 सेकेंड्स में हो गया विद एआई, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, एचआर रेज्यूमे स्क्रीनिंग। अब हर दिन 300 रिज्यूम आए सपोज करिए, ठीक है, आपने एक एचआर कंपनी में बिठा रखा है, वो डाउनलोड करता है रिज्यूम को, पहले पढ़ता है उनको, कैंडिडेट्स को देखता है कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी, स्किल्स हैं, फिर उनको ईमेल भेजता है और शेड्यूल करता है। अब देखिए, N8N का फ़ायदा, यानी आप एआई एजेंट बनाते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, रिज्यूम आए ऑटोमेटिकली, ठीक है, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ फ्रॉम द टेक्स्ट, वो जो ऑटोमेटेड वर्क जो आपने सेट किया है, पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, ओपन एआई या चैट जीपीटी से उसको पढ़ लेगा, कैंडिडेट्स का स्किल देख लेगा, जैसे स्किल देख लेगा ऑटोमेटिकली स्कोर कर देगा, और टॉप 10 जो बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेगा और सीधा ईमेल भेज देगा और कैलेंडर बुकिंग कर देगा, ठीक। यानी 300 रिज्यूम कैन बी प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली विद रिक्रूटर्स फोकसिंग ऑन द बेस्ट कैंडिडेट, वो भी बहुत कम टाइम में। तीसरी एग्जांपल, एआई कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। अब जैसे कंटेंट बनाना है आपको, यूट्यूब चैनल जैसे आपका, अब गूगल ट्रेंड्स हो गया, गूगल ट्रेंड्स में आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं, राइट स्क्रिप्ट कर सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, सब कुछ जनरेट हो जाता है विद इन वर्क। अब आ जाती है बात
एक और एग्जांपल की सेल्स लीड ऑटोमेशन। अब सेल्स प्रोफाइल में यानी सेल्स डिपार्टमेंट में ये कैसे काम करता है। वेबसाइट में एक फॉर्म था, ठीक है, एन ट्रिगर हुआ, उसने ईमेल को वैलिडेट किया, जिसने भी सेल के लिए रिक्वेस्ट डाली थी या प्रोडक्ट के लिए, क्लासीफाई करेगा लीड कहाँ से बिलोंग करता है, सीधा नोटिफिकेशन भेजेगा सेल्स डिपार्टमेंट में, एक ईमेल ड्राफ्ट करेगा और मीटिंग बुकिंग के लिए भेज देगा। ठीक है, अब बात आती है इनवॉइस प्रोसेसिंग। फाइनेंस टीम में भी ये हेल्पफुल है। इनवॉइस है, ईमेल, ठीक है, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ कर लेगा, मतलब हर एक चीज़ ऑटोमेटेड हो जाएगा। वैलिडेट करने के बाद ईआरपी में अपडेट करेगा और नोटिफाई कर देगा फाइनेंस टीम को। अब देखिए, बहुत सिंपल है, इनपुट आया, ट्रिगर सेट हुए, ऑटोमेशन किया गया, आउटपुट आ गया। ठीक, विद एआई यूज कर रहे हैं तो इनपुट एआई, ऑटोमेशन, डेटाबेस, ईमेल, सीआरएम, सारा ये है ह्यूमन अप्रूवल। दिस इज व्हाई ए10 is becoming popular for agentic AI workflows rather than simple task automation। तो अब कौन यूज करता है ये एन स्टार्टअप्स यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनीज यूज करती हैं, मार्केटिंग एजेंसीज यूज करती हैं, एचआर टीम, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस, जैसा कि आपको एग्जांपल दे दिया। हेल्थ केयर सेक्टर में ये बहुत यूज हो रहा है, एआई कंसल्टेंट जहाँ पर है, चैट सपोर्ट, चैट बोट इनको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब अगर आपको अपना करियर बनाना है एआई ऑटोमेशन में, तो आपको फोकस क्या करना है, फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए कि एन नोड क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, ट्रिगर्स कैसे बना सकते हैं और इसके क्या एक्सपर्टीज होने चाहिए। तो ठीक है, तो एपीआईज, वेब बुक्स, जेसन, जावास्क्रिप्ट, सीक्वल, ओपन एआई क्लाउड, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, वेक्टर डेटाबेस, एआई एजेंट डिजाइन। सो हम ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब मैं ये चीज़ें क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सभी को इसका महत्व पता चल जाए कि कैसे जो एआई ऑटोमेशन है एन एन 8 एन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे इसको अपना काम में ला सकते हैं और कैसे ये आपका काम आसान बना सकते हैं। हमने देखा एआई कैसे काम कर रहे हैं नॉर्मल कस्टमर सपोर्ट के लिए, सेल्स के लिए, फाइनेंसिस के लिए। तो ये बेनिफिट है और यहाँ पर हम इसको ला जाके पेश कर दें। ठीक है, तो मैं ये क्यों ऐसे बना रहा हूँ ताकि इसमें आपके नोट्स भी तैयार हो। तो अगर आप मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके के आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे एन काम करता है, किस तरीके से चलता है। तो ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमें नोट्स कैसे बनाना है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। तो आप मेरी चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समझ आता रहे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है ना, मुझे वो सब आता है, तो आप देखिए। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।